हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन आज हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा है और नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 2 3 4 5 लास्ट तक इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं हम उसे नंबर्स 1 2 3 4 5 इन सभी नंबर्स से काउंट करते हैं। तो हमारे नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ज़ीरो से काउंट करें, तो इसलिए इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं होता है, तो इसलिए ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 डैश 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 ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्यभट्ट जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जब ज़ीरो की डिस्कवरी की तब इसमें हमने देखा कि नंबर्स में ज़ीरो और इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जब इन नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड कर दिया तो अब हमारे ये जो नंबर्स थे वो ज़ीरो मिलने के बाद कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। और पूरे को होल भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ से इसका नाम होल नंबर्स पड़ा है। ठीक है, वहाँ से इसका नाम होल नंबर्स रख दिया गया है। तो अब ये हमारे नंबर्स पूरे हो गए, होल हो गए, तो होल नंबर्स इनको बोला जाता है। और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो अब ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर 0 1 2 3 और लास्ट इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ओके, तो ये सब होते हैं हमारे होल नंबर्स। ओके, तो ये नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते थे। ठीक है, और नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और इसमें ज़ीरो इंक्लूड करने के बाद अब ये होल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसको 0 1 2 3 ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और इसको w से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब ज़ीरो से पहले वाले नंबर्स, ज़ीरो से पहले मतलब अब जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जब इनमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिए गए तब वो इंटीजर्स कहलाए गए। ठीक है, अब इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ गए और ज़ीरो जो था वो भी है और 1 2 3 वो भी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, होल नंबर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूड थे। ओके, तो ये सारे इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर डैश डैश डैश, फिर -2 -1 0 1 2 डैश 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 और लास्ट इन्फिनिटी तक ये इंटीजर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, इनको z से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इंटीजर्स यहाँ पर हम देखेंगे, दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो इंटीजर्स। ठीक है, तो ज़ीरो से लेफ्ट में जितने नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव के होते हैं, माइनस के होते हैं, उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और ज़ीरो के राइट साइड में हम देखते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं, उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और ज़ीरो को ज़ीरो इंटीजर कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि 0 और 1, अब हमारे सारे नंबर्स तो कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, 0 अब भी इसमें इंक्लूड हो गया 1 2 3 से, फिर पहले, और उसके बाद में हमने देखा माइनस वाले भी नंबर इंक्लूड हो गए। अब हमें इसमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ये देखें क्या 0 और 1 के बीच में अब कोई भी नंबर नहीं आता है। 0 के बाद 1, 1 के पहले 0, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं आता है? तो ऐसा नहीं है, 0 और 1 के बीच में हज़ारों लाखों नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/2, 1/2 मतलब होता है हाफ, तो 0 1 के बीच में आता है हाफ। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। मीन्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, तो ये सारे नंबर्स 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। इसका मतलब इनके बीच में हमें
हज़ारों लाखों नंबर मिल सकते हैं। और ये जो अपॉन वाले नंबर होते हैं इन्हीं को ही रेशनल नंबर्स कहा जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। तो इनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/5 एक्सेट्रा, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होंगे जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनको नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी रूट वाले होते हैं जिनका रूट हम नहीं निकाल सकते, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते हैं, जैसे √2, √3। ठीक है, तो 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका रूट नहीं निकल सकता, तो इसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। अब √4 की बात करें तो √4 जिसमें 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह से √5 तो वो भी एक इरेशनल हो जाएगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे रूट जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है वो सारे इरेशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे, और ऐसे रूट जो कि सॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब रूट में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखे जाएँ तो वो सॉल्व हो जाएंगे, तो उन सबको हम रेशनल बोलेंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे। जैसे √4 के बाद √9 3 होता है। ठीक है, उसके बाद √16 4 होता है, √25 5 होता है, तो इनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और जिनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड आर डिनोटेड बाय आर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं और उनको आर से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब दुनिया में आपको जो भी नंबर दिखाई दे वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल की मीनिंग होती है वास्तव में, एक्चुअली। तो जो वास्तव में नंबर होते हैं वो रियल नंबर, या जो एक्चुअली में नंबर होते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। तो सारे नंबर वास्तव में हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं सारे नंबर्स, तो सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहलाए जाएंगे। ओके, उसके बाद ये हम रियल नंबर्स को देखते हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब रियल नंबर जो हैं वो 2 टाइप्स के मिलेंगे हमें, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ अभी हमने कहा कि दुनिया में जितने नंबर होते हैं सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने नंबर्स हैं वो या तो रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन वो सिंपल वाली डेफिनेशन थी जो आपको 8th तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन जो है वो अब हम 9th का सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो पढ़ाई जाएगी 9th में। जो पढ़ाया जाएगा वो रेशनल और इरेशनल की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। तो रेशनल क्या होता है? अगर कोई भी नंबर लें उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए और हम देखते हैं वो या तो वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, जैसे 8 को 5 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे 1.6 आता है और पूरी तरह से कैंसिल हो गया, अब आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसको कहते हैं टर्मिनेट होना। ठीक है, या हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, वो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट करता हो। ठीक है, जैसे 10/3 हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 और पॉइंट लगा के 10, तो इस तरह से 3 3 9 3 3 9 होता जाएगा। तो ये अब कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और रिपीट कर रहा है, ये बार बार वही नंबर आ रहा है, हमें वही मिलेगा, जितनी भी बार डिवाइड करें वही मिलेगा, तो रिपीटिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो इनको रेशनल नंबर्स बोला जाता है। कौन से होगा? या तो वो टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे तो रिपीटिंग हो, तो इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीट करें, रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए। 8/5 को सॉल्व किया हमने 1.6 आएगा, और 10/3 को करें तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा। ये तो हो गया था टर्मिनेट, ये नहीं होगा, 3.33 होता चला जाएगा और ये कभी भी लेकिन रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह के जो होंगे उनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? अब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना करें, ठीक है, तो उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे किसी का हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिया है किसी नंबर का, तो वो आया है 0.10 110 1110 11110। इसका मतलब ये ना तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के जो होंगे नंबर्स, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो नंबर्स या तो टर्मिनेट कर जाए एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका, या तो टर्मिनेटिंग हो वो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो तो रिपीटिंग हो, ठीक है, तब तक तो वो रेशनल नंबर बने रहेंगे। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।